हे कैसे हो भाई? ठीक से दाई। ठीक है नहीं, ठीक से था नहीं, ठीक है। ठीक अब है। जो ये कैमरा जो पकड़ रहे हैं, मेरे हाथ पे इधर है, लेकिन जो कैमरा पकड़ रहे हैं हमारे विष्णु भाई, जिनके साथ मैंने, आप देख चुके हैं इनको मेरी कोविड वाली फिल्म में, जो एक विलन अदाकार है। यहाँ इनको मैंने सबसे पहली दफा जब मैंने स्क्रिप्ट सुनाई थी तो इनको वो पसंद आई, और आज मेरे यहाँ पे कैमरा मैन में वो पुराने वाले दिन याद आ गए ना, जहाँ पे मैं रहता हूँ वहाँ तुम शूट करते हो, जहाँ तुम होते हो वहाँ शूट करते हो। लेकिन बात होता है जो हम दोनों होते हैं वहाँ कौन शूट करता है? तीसरे को बुलाना पड़ा। आओ यार, कुछ मैं अपनी कुछ याद दिखाता हूँ फिल्मों से। ये मेरे घर का सबसे पुरानी एक चीज जिसमें अपनी पुरानी यादें जुड़ी है। मैं शायद एलकेजी क्लास में था, तब से ये टीवी हमारे पास पड़ा हुआ है, और देखो लाइट भी चली गई। तो ये टीवी में शायद सबसे पहली दफा मैं एलकेजी में जब आया था, टीवी मैंने पहली दफा वो लियोनार्डो डिकैप्रियो की फिल्म देखी, जेम्स कैमरन की फिल्म एक्चुअली, टाइटैनिक। तो ये बहुत ही यादें जुड़ी हुई है, अब भी चलती है टीवी। उसके बाद नीचे डीवीडी पड़े हुए हैं, और सबसे मजेदार बात ये, ये इतने मतलब साल हो गए जब मैं उधर पारुल में था, तकरीबन 1.5 साल बाद यहाँ पे आया हूँ। तो ये सारी सीरीज हैं, मेरे डैड बहुत फैन है फिल्मों के, मैं भी बहुत बड़ा फैन हूँ, और ये सब सीरियाँ मैंने तकरीबन, यकीन नहीं करेंगे, क्लास 5 से अब तक मैंने ये सारी सब सीरीज रखी हुई। और ये रही, ये मेरे डैड जो दुनिया में वन ऑफ द टॉप मार्शल आर्ट जो एक्टर है, टोनी जैक, जिसकी हम बात करते हैं, ये क्लास 8 में शायद इन्होंने ये सीडी खरीदी, तब से ये मेरे पास है। और देखो लाइट वापस आ गई। हाँ, ये रही, ये फिल्म की ये जो सीडी है, ये मेरे पास ऑन बैक वो फिल्म देखी तुमने? हाँ, बहुत बड़े फैन है इनके, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, डायनामाइट वॉरियर, ये सब। और एक पुरानी एक चीज भी दिखाता हूँ मैं, ये इसी फिल्म की डैड ने पता नहीं 3 या 4 बार सीडी खरीदी, इतने बड़े फैन है। तो ये यहाँ पे एक है पुरानी मैं तकरीबन क्लास 5 में था तब। हाँ, ये रहा, ये मेरी हैंडराइटिंग है, क्लास 5, और इतनी पुरानी सीडी है ये। फिल्मों का शौक तो बचपन से था, सिर्फ टोनी या नहीं, आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर, सिल्वेस्टर स्टैलोन, फिर ये जेट ली, जैकी चैन, द एक्सपेंडेबल्स, ये सब फिल्में, रैम्बो, कमांडो, टर्मिनेटर, जेम्स कैमरन की फिल्में, सब देख के मैं बड़ा हुआ। तो बहुत यादें जुड़ी हुई इन सब फिल्मों से। फिल्म का तो यहाँ अब तक तो क्या करें, डीवीडी से और ये मोबाइल जब से आई है, ये सब से सिनेमा का जो है ना, ये अभी सिनेमा है ही नहीं यहाँ पे। अच्छा, बात बता, ये फिल्म देखी है? हाँ क्यों नहीं, देखिए, हाँ क्यों नहीं, शाओलिन सॉकर भी देखी होगी। स्टीफन चाओ is one of the critically acclaimed directors, man. Oh, funniest person in China. और ये कुछ, ये तो सबकी पसंद है। क्रिस इसकी ये फिल्म की इतनी बड़ी फैन हो ना, मैं इतना बड़ा फैन हूँ कि तकरीबन मैंने 3 या 4 दफा मैंने अभी यहाँ से 22 किलोमीटर दूर बुटवल जाकर डैड को इंसिस्ट करके सीडी मंगवाई थी। शायद ये सबसे लेटेस्ट कॉपी थी, तो जो तकरीबन मैंने क्लास 4 में खरीदी थी। दिस इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट सीडी दैट आई हैव। और 5 क्लास में एक बंदा था, अंकित छेत्री करके, मेंशन कर रहा हूँ ब्रो, लव यू। तो उन्होंने फिल्म दी थी हल्क द इनक्रेडिबल करके। तो ये यादें हैं, ये शायद ये पूरा जिंदगी हो गई, सब ये आया था तकरीबन 2008, आज 12 या 11 साल हो गए। द इनक्रेडिबल हल्क, लुइस लेटेरियर डायरेक्टर थे, एडवर्ड नॉर्टन और लिव टाइलर इसमें हीरो और हीरोइन का किरदार निभाया उन्होंने। हल्क बाद में जाके पता नहीं एवेंजर्स में चेंज क्यों, बट दिस हल्क, दिस वाज बैड एस, जिसमें अगर थैनोस के सामने होता ना, इट वुड बी अ गुड फाइट। तो ये बहुत ही यादें जुड़ी हुई है। फिर से मेंशन कर रहा हूँ, अंकित ब्रो, लव यू। फिर हाँ, ये वो तो सुपरमैन सलमान का फैन, रेस टू, ये दबंग 2 जब आई थी तब ये डैड ने तकरीबन 40 रुपए खरीद कर ये 20 खरीद, तो बहुत यादें जुड़ी हुई इससे सब। और आइए रीता वाली, ये वाली शायद द मम्मी फिल्म की है, 1999 में आई थी। ब्रैंडन फ्रेजर इसमें थे, अभी उनका थोड़ा सा बुरा वक्त चल रहा है, लेकिन आई होप एवरीथिंग्स गोना बी फाइन। ब्रैंडन, वी लव यू, लव फ्रॉम नेपाल। और ये मम्मी 1, 2, 3, और उसके बाद शायद हेलबॉय के अंदर सीडी है इसमें, हेलबॉय। फिर अरे हाँ, जेसन स्टैथम,
starring Men in Transporter, Black. Men in Black, Will Smith, Tom Lee Jones, one of my favorite films. फिर बैरी सॉनफिल्ड से इनके डायरेक्टर शायद, और रॉबर्ट डाउनी जूनियर और इनको कौन भूल सकता है। स्पाइडरमैन 1 2 3, आयरन मैन 1 2 और शायद 3 आई थी, 2013 में खरीदी थी। डीवीडी वर्जन है इसका, सीडी का। बहुत एलन रही है। बहुत कलेक्शन जुड़े हुए हैं इसमें शायद। जॉन अब्राहम की यहाँ पे वो पड़ी हुई है, इसकी डीवीडी, क्या नाम है इसका, रॉकी हैंडसम, वो फिल्म आई थी। और फाइटर पनि छ। ओहो, नेपाल की वन ऑफ द मास्टरपीस फिल्म। इसको अगर यूट्यूब पे भी देखेंगे, उसको मैंने सीडी भी खरीदी हुई थी, बाटो मुनि ऊपर। ये जेंडर डिस्क्रिमिनेशन के ऊपर था ये फिल्म। ए इसका पार्ट 1 पार्ट में सीडी में मैले छोएको दियो बोल्दैन भन्ने हैन। यूट्यूब पे देख सकते हैं। और ये कुछ एक और सीडी है मेरे पास शायद, एंड में इसका। अरे भूतनाथ की सीडी, भूतनाथ इतनी पुरानी सीडी, मैं शायद 3 क्लास में था तब से मेरे पास ये पड़ी हुई। ये सब यादें हैं भाई। लोक संगीत मेरी मम्मी को बहुत पसंद है। और ये क्रिस 3 की सीडी, ये क्रिस 3 की है। इसके साथ बहुत बड़ा पंगा हुआ था, एक दोस्त ने मुझे सीडी मिले तो उसके साथ छोटा सा झगड़ा हो गया था। इसके अंदर शायद मिकी वायरस नाम की फिल्म भी है। मिकी वायरस से याद आया, बचपन से तो नहीं क्लास 9 में था तब मैं साइंस ऑफ स्टूपिड करके एक शो देखा था मनीष पॉल की, तब से मैं इनका भी बहुत बड़ा फैन हूँ। और ये मुझे मैथ पढ़ाते थे राजन भंडारी सर करके, उनका एक नेपाली एल्बम है गरे गर गाली। तो ये जो सब दिखाई दे रहा है, राजन भंडारी ने मुझे मैथ पढ़ाया था। और हाल ही में मैं फेसबुक से मिला हूँ और इतने साल लगे जुड़ने में कि ये मैंने इनको ये बताया कि थैंक यू फॉर दोस वंडरफुल मेमोरी सर, प्राउड एंड ग्लैड टू बी योर स्टूडेंट। तो ये तो और एंड में आता है ये हमारे विद्युत जामवाल, जो हमारे इंडिया के बहुत बड़े कलाकार, विद्युत सर की फिल्म आई थी कमांडो 2013। जब यहाँ पे मेला लग रहा था तो मैंने ये सीडी खरीदी थी उसके बाद। सीडी प्लेयर छ, सीडी प्लेयर है मेरे पास, चल्छ। लेकिन नहीं अभी तो ऐसा धूल खा रही है भाई। टीवी कोई देखता नहीं है, मोबाइल जब से हाथ में आया ना भाई, लैपटॉप सबके हाथ में, तो टीवी और ये नहीं चलता। और ये सुना है कि ये द फ्लैश में ये जो ओरिजिनल जो 1989 के जो बैटमैन है माइकल कीटन वाले, ये रिटर्न करने वाले हैं ओल्ड अवतार में, ओल्ड ब्रूस में। लेकिन तब भी बैटमैन बने फिर देखने डीसी का नाम क्या होता है। ये जो है ये तकरीबन मेरे पास क्लास 4 से पड़ी हुई डीवीडी। विशाल कुमार श्रेष्ठ करके मेरा दोस्त है बाजू वाले गाँव में जहाँ मैं पहले रहता था, उसने मुझे सीडी दी, तब से मेरे पास से बहुत स्क्रैच हो गया। लेकिन इसको एउटा नयाँ है नि ब्लैक एडम भन्ने। हाँ, ब्लैक एडम में दरअसल बैटमैन नहीं है, उसमें सुपरमैन कैमियो कर रहा है, हेनरी कैविल लास्ट में वो सब कैमियो कर रहा है एंड में, बस तकरीबन 2 सेकंड। और हाँ, ये पापी मान्छे ये निखिल उप्रेती, हम जिनको हम एक्शन स्टार और निखिल राय जिनको हम बोलते हैं, इनकी पहली फिल्म मैंने देखी थी पिंजड़ा करके, फिर हामी 3 भाई, फिर ये फिल्म आई, फिर भैरव आई, कमबैक फिल्म थी। तो शायद है इसका, हाँ डीवीडी है इसके अंदर। और बहुत ही मतलब बढ़िया फिल्म थी उस वक्त ज़माने में, नेपाल की बहुत ही दमदार फिल्म है निखिल उप्रेती। बहुत सी यादें जुड़ी हुई है और तहे दिल से यहाँ पे राजा समर की भी छोटी सी फोटो बनी हुई फिल्म। सो टू ऑल नेपाली इंडस्ट्री, all of the hard-working actors, all of the who are associated with this नेपाली इंडस्ट्री, love you all। अब फिल्म कहते हैं कि फिल्म बड़ा या छोटा होता नहीं, बस वही तो है, बजट का फर्क है। लेकिन अगर वही फिल्म 10 करोड़ बनाओ, 1 करोड़ बनाओ, तो 1 करोड़ वाली फिल्म में जो है क्रिएटिव वेज यूज करना पड़ता है अच्छी फिल्म बनाने के लिए। That's what I call a true film making। तो ये यादें हैं मेरे साथ, और ये बहुत ही इमोशनल कर देती है पिक्चर। अभी जब मैं देखता हूँ तो बहुत सारी यादें उस वक्त की याद आती है। और अवेंजर्स की भी एक सीडी थी मेरे पास, शायद अवेंजर्स फिल्म जब रिलीज हुई थी तब उसके 2 हफ्ते बाद शायद मेरी दादी की डेथ हो गई थी, वो पिक्चर देख नहीं पाई। हाँ, लेकिन मेरी दादी जेम्स कैमरन की अवतार और जेम्स गन, हाँ स्लाइथर नाम की एक फिल्म आई थी, उनकी बड़ी फैन थी। ये तो भित्र मान्छेको भित्रको स्नेह, वो लाल कीड़ा वो होता है ना, वही वाली वो स्लाइथर, वो पिक्चर बहुत बड़ी फैन थी उनकी। यही है जो है, यहीं से शायद ये
पिक्चरों की तरफ जो मेरा प्यार है थोड़ा सा ज्यादा बढ़ गया, क्योंकि पहले पहले तो टीवी में देखा करते, स्टार मूवी, स्टार गोल्ड, यूट्यूब रिएक्शन सब आता था यहाँ पर। और ये तकरीबन अभी पढ़ के धूल खा रही, कोई देखता नहीं है। अगर मैं होता तो अभी इसको इंडिया ले जा सकता था सारी की सारी सीटें, लेकिन देखता कौन है, वक्त ही नहीं मिलता आजकल तो। क्योंकि कहते हैं कि एक दौर था जब लोगों के देने के पास आपके लिए समय था, लेकिन आज समय के पास भी इतना समय नहीं है कि आपको खुद समय दे सके, क्योंकि लौटा वक्त तो कभी आता नहीं। समय जो बहती हुई नदी की तरह होते बह गया, सब बह गया।